ये उसका बंधन है, उसे स्वीकार करता है तो बुरी आदतों से छूट जाता है। उसे धारण करने वाला व्यक्ति बुरे काम नहीं कर सकता, उसकी आत्मा बुरे काम करने से उसे रोकेगी। मद्यमांस मधु का सेवन नहीं कर सकता, जुआ आदि नहीं खेलता, शिकार आदि नहीं कर सकता, परस्त्री गमन वेश्या संबंध आदि इस सब तर्शन का सेवन नहीं कर सकता। योगपीत पहनने वाला व्यक्ति, उसकी भावना निरंतर धर्म की भावना रहती है, असाध्य रोगों का शिकार नहीं होता। बाल्य अवस्था में जनेऊ पहनने की परंपरा रही है, 8 वर्ष में होते ही योगोपीत संस्कार। तीर्थंकर भी आभूषण के रूप में से स्वीकार करते हैं। वही जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखा, अनुमति जैसा पालन करते हैं, वह संकल्प पूर्व ऐसे लेते नहीं कि उनकी चर्या सहज ही ऐसी होती है। भगवान यानी महाराज ऋषभदेव जब राज्य अवस्था में थे, उन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों द्वारा भरत चक्रवर्ती आदि स्वपुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। इंद्र आदि संभवदृष्टि होते हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त होते हैं, उनके गले में भी देखना प्राचीन मूर्ति में रत्नों का यज्ञोपवीत पड़ा रहता है। यज्ञोपवीत जैन परंपरा थी, है और रहेगी, रत्नत्रय का प्रतीक है। ये जैन काल से जिन भगवान द्वारा प्रतिपादित है। कुछ लोगों ने ऐसी बात कहना प्रारंभ कर दिया, जनेऊ अपने जैनों में कहाँ होता है, वो तो ब्राह्मणों में होता है, इनमें होता है, उनमें होता है, तो लोगों ने जनेऊ छोड़ ही दिया। कुछ लोग आलसी हुए, कुछ लोग प्रमादी हुए, कुछ लोग संयम से घबराए तो जनेऊ का त्याग करने लगे, निंदा करने लगे जनेऊ के संबंध में, किंतु उचित नहीं है। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज ने भी इसे स्वीकार किया। उन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज ने पूज्य शांत सागर महाराज के कर कमलों से एक स्वीकार किया। सुधर्मा सागर महाराज से शास्त्र में लिखा उन्होंने उनके जीवन चरित्र में। तो जो पूज्य आचार्य हुए उन्होंने भी योगपीठ को स्वीकार किया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज ने भी योगपीठ को स्वीकार किया। कभी आपने दीक्षा की फोटो देखा हो तो उनके गले में यज्ञोपवीत है। जब मुनि दीक्षा ली तो उसे उतार के अलग किया। कई साधुओं ने तो यहाँ तक कि 11 लड़का जनेऊ भी स्वीकार किया, जब क्षुल्लक अवस्था में थे तभी जनेऊ पहना था। 11 प्रतिमा का प्रतीक शास्त्रों में उल्लेख है, शास्त्रों का उल्लंघन नहीं, उनका अनुसरण करते हुए पहन सकते हैं। महान भाव तो योगोपवीत शावक का चिन्ह है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। यदि आप ही घबरा के पीछे हो जाओगे तो जिन शासन की बागडोर संभालेगा कौन, जिन शासन की ध्वजा को संभालेगा कौन। और दूसरी बात यही, आप अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करोगे। दुर्गति के शिकार तो अनंत वार बनी, अब सुगति में जाने का मार्ग कैसे प्राप्त करोगे। यज्ञोपवीत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कान पर लगाते हैं राइट और लेफ्ट तो दीर्घ शंका और लघु शंका संबंधी बीमारियां नहीं होती। कहीं दाह संस्कार आदि में जाते हैं तो उसे चेंज करते हैं। विशेष सेवन के समय नाभि पर रखा जाता है जिससे शक्ति क्षीण नहीं होती, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं होती या अन्य भी और असाध्य रोग नहीं होते, उसके परिणाम शुद्ध रहते हैं। समाज में भी वह व्यक्ति प्रतिष्ठावान माना जाता है। इसके गले में जनेऊ है, पूछने की आवश्यकता नहीं कि ये इसका आलू प्याज का त्याग है कि नहीं है, मंदिर जाता नहीं जाता। जनेऊ देख करके बस चौके में आया, हमने किसी पूछा भैया आपका त्याग, भैया जी ने पूछा तो उन्होंने जनेऊ दिखा दिया। जब मैं जनेऊ पहना मेरे सब नियम हैं, तो ये उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। रक्षा का संकल्प, आप कहेंगे बंधन तो रक्षा का कार्य नहीं करता, बंधन में तो दुख है, फिर रक्षा को बंधन से क्यों जोड़ा गया। बिना बंधन की रक्षा होती नहीं, बिना बंधन की रक्षा होती नहीं, बंधन के माध्यम से रक्षा होती है। और जब रक्षा होती है तो बंधन स्वतः खुलने लगते हैं। महान भाव वर्तमान काल में जो कुसंस्कार कहीं पल्लवित, अंकुरित और फलित दिखाई दे रही हैं, तो यही समझिए कि उन स्थानों पर साधु संतों का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है।
साधर्मी जनों का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वहां पर संस्कार नहीं पहुंच पाते। जहां पर साधुओं का सानिध्य प्राप्त होता है वहां समाज में अच्छे संस्कार पल्लवित, फलित, पुष्पित और अंकुरित होते रहते हैं। जिस संस्कार में साधुओं के छात्रवास होते रहते हैं, जिस समाज में, उस समाज में त्यागी व्यक्तियों की संख्या बहुत रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि महानगरों में प्रतिमाधारी, दिल्ली में छात्रवास किया 2001 का ग्रीन पार्क में, उस समय छात्रवास में देखा लगभग 17 लोग प्रतिमाधारी थे। ग्रीन पार्क में, पूरी दिल्ली की बात नहीं कह रहे। और कई तो नगरों में एक भी प्रतिमाधारी नहीं मिल पाता है, पूरे गांव में एक प्रतिमाधारी नहीं मिल पाता है। मुंबई में भी यह सुनकर के आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी चाहे माया नगरी कहलाती है, विलासता की नगरी कहलाती है, भोग प्रधान नगरी कहलाती है, किंतु सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ मुंबई में भी प्रतिमाधारी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। मुंबई में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतिमाधारी हैं। हो सकता है 2 दर्जन से भी क्रॉस हो जाएं, पर 1 से ज़्यादा तो श्योर हैं। जहाँ पर व्यक्ति विलासी जीवन जी रहा है, भोगों में लिप्त है, अपना जीवन पंचेंद्रिय के लिए समर्पित कर दिया है, कषायों के पोषण में संलग्न 4 संज्ञाओं के लिए दिन रात पूर्ति करने में आतुर है, ऐसे समय में यदि मुंबई जैसे महानगर में प्रतिमाधारी हैं, यज्ञोपवीत को धारण करने वाली महानुभाव हैं, तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसे व्यक्तियों के सम्मान में आपको ताली बजाना चाहिए कि हमारे नगर में, मुंबई में भी प्रतिमाधारी हैं, मुंबई नगर में भी यज्ञोपवीत को धारण करके लोग साधना करने में संलग्न हैं। महानुभाव, रक्षाबंधन का पर्व, रक्षा करना है, आत्मा की रक्षा करना है। यदि आत्मा की रक्षा हमने कर ली, आत्मा की रक्षा कहाँ से? आत्मा के स्वभाव की रक्षा, आत्मा के धर्म की रक्षा करना है। ये शरीर आत्मा नहीं है। प्राय करके व्यक्ति की मानसिकता शरीर रक्षा तो हो जाती है, मेरा शरीर नष्ट न हो जाए। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा की रक्षा का संकल्प पहले लेना है। मैं अपनी आत्मा का पतन नहीं होने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को गर्त में, दुखों के गर्त में नहीं डालूंगा, मैं मूर्खता पूर्वक कार्य करके आत्मा को बंधन में नहीं बंधने दूंगा। आत्मा की रक्षा करने के लिए यथाशक्ति जीवन में संयम को स्वीकार करूंगा, धर्म को स्वीकार करूंगा, यम नियम को स्वीकार करूंगा, तभी आत्मा की रक्षा होगी। जो आत्मा की रक्षा करने में समर्थ है वह दूसरों की रक्षा भी कर सकता है। व्यवहार की भाषा में देखें तो अपने शरीर की रक्षा भी करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना संभव है। अपनी भी रक्षा करना है, स्वास्थ्य खराब हो तो ट्रीटमेंट लेना है, औषधि का सेवन करना है। परिवार की रक्षा भी करना है, यह भी आपका दायित्व है। यदि आपका दायित्व मोहल्ले की रक्षा करने का है, पार्षद आदि आप हैं निगम पार्षद, तो आगे उनकी रक्षा करो। विधायक आदमी अपनी क्षेत्र की रक्षा करो, या आप कोई चीफ मिनिस्टर हैं तो अपने प्रांत की रक्षा करो, प्राइम मिनिस्टर हैं देश की रक्षा करो, राष्ट्रपति हैं तो अपनी क्षेत्र की रक्षा करना उनका कर्तव्य है ही। सभी की रक्षा करना है, रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। माँ, बहन, पुत्री, इनकी भी रक्षा करना है, इनके धर्म की रक्षा करना है। भाव में तो ये रहता है कि भाई नारी को अबला कहा जाता है, मैं यदि अपने शील की रक्षा न कर पाऊँ तो आप मेरे शील की रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना, मेरी धर्म की रक्षा करना। भाई से बहन कहती है, भाई माता पिता के अभाव में तुमने मेरा खूब ध्यान रखा, किंतु आज के रक्षाबंधन पर मैं आपसे इतना मांगती हूँ कि अपना भी ध्यान रख लिया करो। मेरा ध्यान रखते हो, अपना ध्यान भी रखो। भाई कहता है, बहन तुम ध्यान रखती तो हो, मुझे क्या आवश्यकता है ध्यान रखने की? नहीं भाई, अब मुझे दूसरे घर जाना है,
वहाँ का ध्यान रखना है, तुम्हारा ध्यान तुम्हें स्वयं रखना होगा। तो भाई बहन का स्नेह, ये पवित्र स्नेह, निर्मल स्नेह आज भी जीवंत है। भाई बहन के रिश्ते आज भी पवित्र हैं। किसी बहन पर संकट आता है तो भाई का खून खौल जाता है। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से बहन की रक्षा करने का वह पूरा भाव रखता है, महान भाव। इस रूप में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। दूसरे प्रकार से देखें पारमार्थ रूप से, तो श्रावक को अपने धर्म की रक्षा करना है। जो श्रावक का धर्म है उसके 8 मूल गुण पालन करता है, उसकी रक्षा करना है। जो उसने 6 आवश्यक कर्तव्य का संकल्प लिया उसकी रक्षा करना है, तोड़ना नहीं है। जो श्रावक के बारे अनुव्रत है उनका पालन करता है, उसकी रक्षा करना है, तोड़ना नहीं है। 11 प्रतिमाओं से यथाशक प्रतिमाओं का पालन करना, उनका पालन करना, रक्षा करना, उसको छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। और श्रावक अपने धर्म की रक्षा भी करता है और साधु के धर्म की रक्षा भी करता है। दाता दोनों धर्म समारे। जो दाता है वह दोनों धर्म का संरक्षण संवर्धन करने वाला है। दाता यदि सत्पात्रों को दान दे रहा है तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और सत्पात्रों को दान दे करके उनके धर्म का भी पालन करा रहा है। कोई पूछे दुनिया में जैन धर्म कब तक रहेगा? उत्तर दिया किसी ने जब तक मुनि महाराज हैं। दूसरे उत्तर दिया जब तक सूरज चांद हैं। कोई कहता है जब तक अहिंसा धर्म है। किसी ने कुछ अलग अलग कहा, किंतु एक सरल भाषा में उत्तर आया, जब तक न्यायोपार्जित द्रव्य का दान श्रावक 4 प्रकार के संघ को 4 प्रकार का दान देता रहेगा तब तक जैन धर्म जीवंत रहेगा। और जहाँ दाता नहीं है, श्रावक ने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया, वहाँ श्रमण भी नहीं पहुँच पाएंगे। और जहाँ दाता है अपने धर्म का पालन करते करते वह मुनि बनने की भावना भा सकता है, वह श्रावक भी मुनि बन सकता है। पर जहाँ श्रावक ही नहीं होगा तो मुनि आ भी जाएंगे तो टिक नहीं पाएंगे। या तो समाधि स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ से विहार करना पड़ेगा। बिना दाता के मुनि धर्म कहाँ है, कहाँ से आएगा? शास्त्रों में वर्णित है, लाखों वर्ष हो गई तब से ये कथा शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा माना जाता है तब से ये पर्व जैन संप्रदाय में प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत अन्य अन्य मतों में अन्य अन्य घटना से पर्व को जोड़ते हुए पर्व मनाते हैं। किसी राजकुमारी ने राखी भेजी रक्षा के लिए राजा के पास, राजकुमार के पास, किसी महारानी ने राखी भेजी, किसी ने किसी पर राखी भेजी। ऐसे कई प्रकरण ऐसे आते हैं और रक्षा का भाव मुख्य रखा जाता है। जब कोई नारी अपने शील की रक्षा नहीं कर पा रही है तो पुनः वह घुटने टेक करके राखी एक कच्चा धागा लेकर के सामने वाले के हाथ पर बांध देती है। मैं आपको आज अपना भाई स्वीकार करती हूँ और मैं आशा करती हूँ मेरा भाई मेरे शील की रक्षा करेगा। सामने वाले पुरुष की आंखें नम हो गईं कि मैं जिसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था किंतु उसने मुझे अपना भाई बना करके अपना रक्षक बना लिया। ऐसी प्रसंग इतिहास में बहुत हैं। महानुभाव जो कथा जिन दर्शन में है भगवान मृषनाथ स्वामी के काल से विष्णु कुमार महामुनि राज की कथा, अकमराचार्य आदि मुनि की कथा, अवंती देश उस देश की नगरी राजधानी उज्जैनी नगरी। अवंती देश का नाम प्राय करके अनेक शास्त्रों में आया है। ये भी एक पुरा वैदिक काल से नगरी रही है। भगवान आदिनाथ स्वामी के समय से नगरी रही है अवंती देश उज्जैनी नगरी। जिस समय का ये वृतांत है उस समय वहाँ पर राजा श्री वर्मा राज करता है। उसके 4 मंत्री बलि, नमचि, प्रहलाद और बृहस्पति, चारों मंत्री मिथ्या दृष्टि, राजा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। अचानक सूचना प्राप्त होती है कि नगर के बाहर मुनिराज का आगमन हुआ है। वनमाली ने
सब ऋतु के पुष्प और फल राजा के श्री चरणों में अर्पण करके निवेदन किया, महाराज आपके 700 पुण्य के उद्देश्य हमारे नगर के समीप आचार्य संघ का आगमन हुआ है। राजा ने अपने आसन से खड़े होकर के 7 कदम आगे चल कर के उसी दिशा में अपना मुख करते हुए साष्टांग प्रणाम किया। जैसे सौधर्मिंद्र भगवान के गर्भ कल्याण का या जन्म कल्याण का समाचार जैसे जानता है उदी ज्ञान से, तुरंत ही आसन से खड़े होकर के 7 कदम आगे चल करके प्रणाम करता है। प्रणाम किया और नगर में घोषणा करा दी, सभी को मुनराज की वंदना करने के लिए चलना है। जिनकी पात्रता नहीं है दर्शन करने की, वंदना करने की, वे नहीं, शेष सभी को जाना है। राजा का आदेश। और जिनके मन में भावना थी वो तो कह रहे थे आदेश की क्या आवश्यकता, हम तो वैसे ही जाएंगे। प्रातःकाल जाना है साथ में, हमारा तो मन था सूचना अभी सुनी है तो तुरंत ही पहुंच जाएं। राजा के साथ अभी दर्शन करने के लिए गए। राजा के दर्शन करने की बात जैसे ही मंत्रियों ने सुनी, उनका तो खून खोलने लगा, क्रोध के मारी आग बबूला होने लगे, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि थे। वे सम्यक्त की महिमा क्या जाने, देवशास्त्र गुरु का महात्मा क्या जाने, धर्म को क्या जाने। जिन्हें भोगों में आनंद है वह योग के फल को क्या जान सकता, योग का क्या महात्मा है। चारों मंत्री राजा के पास आए, कहने लगे महाराज हमने सुना है आप जाने के लिए विचार कर रहे हैं। ठीक सुना है महाराज, वहां जाके क्या करोगे, सुनाए वे तो दिगंबर साधु हैं, अकिंचन। अरे जिनके पास तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं, धागा तक नहीं, उनके पास दर्शन करके क्या करोगे। वे स्वयं गरीब हैं और राजा होकर के दर्शन करने जाओगे, वंदना करने जाओगे, आपका धन वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा मंत्री हो, लगता है आपको ज्ञान का अजीर्ण हो गया।